नमस्कार दोस्तों, जेएमसी स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मैप डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट चैप्टर से है, जो कि यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे संबंधित क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। डिफरेंट टाइप ऑफ मैप डिस्ट्रीब्यूशन। हालांकि ये मैप डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बहुत तरीके का मैप होता है, उसमें हम रिप्रेजेंटेशन स्टाइल डिफरेंट होता है। हम अलग अलग तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से, लाइन से, पाई चार्ट से। चाहे वो वेजिटेशन को लेकर डिस्ट्रीब्यूट करें, चाहे रेनफॉल, टेम्परेचर हो, वेजिटेशन हो। पहले बात करते हैं कार्टोग्राफिक सिंबल का। तो कार्टोग्राफिक सिंबल क्या होता है? कार्टोग्राफिक सिंबल में हम जनरली पॉइंट, लाइन और एरिया के थ्रू हम जो है क्या करते हैं, हम इसे डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो पॉइंट और लाइन और एरिया क्या है? पॉइंट जो है आपका, एक पॉइंट डिनोट करता है एक चीज है, जैसे लाइक एक सिटी के लिए एक पॉइंट डिनोट करता है। लाइन क्या है? लाइन एक लीनियर है जो एक लाइन फॉर्म में होता है। लाइक रोड जो क्या है, रोड एक लंबी लाइन से हम डिनोट करते हैं, या एक शॉर्ट लाइन से भी डिनोट करते हैं, मतलब लाइन से ही डिनोट करते हैं। रिवर भी एक लाइन की शेप में, तो रिवर के लिए भी हम जो है लाइन शेप को हम यूज करते हैं। रेलवे ट्रैक हो, इलेक्ट्रिसिटी लाइन है, बाउंड्री है, इन सब चीजों को हम डिनोट करने के लिए, मैप के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए हम लाइन से डिनोट करते हैं। एरिया की बात है तो एरिया के लिए हम पॉइंट और लाइन दोनों को हम कंबाइन करके हम सिंबल जो है से प्रेजेंट करते हैं। जैसे लेक अगर आपको दिखाना है, ग्रासलैंड दिखाना है, उसके लिए हम एरिया यूज करते हैं। सो ये पॉइंट, लाइन, एरिया क्या है, यही तीनों को चीजों को हम यूज करके हम जो है मैप के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो है यूनिट्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स के हम देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स आर यूजफुल फॉर एक्सप्लेनिंग द पैटर्न्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल जो है जो वैरी करता है। टेम्परेचर जो है हमेशा वैरी करता है, हर टाइम में वैरी करता है। रेनफॉल वैरी करता है। तो जो चीजें ज्योग्राफिकल वेरिएबल है, जैसे आपके एग्जांपल के टेम्परेचर और रेनफॉल रेनफॉल है, उसी तरीके का हम रिप्रेजेंटेशन करने के लिए मैप के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स का सहारा लेते हैं, डिफरेंट पैटर्न से एक्सप्लेन करने का। अलग अलग पैटर्न है, जैसे हम अलग अलग पैटर्न्स पढ़ेंगे, जैसे डॉट मैप्स है, आइसोलेट मैप्स है, क्लोरोप्लेथ मैप्स है। तो वो अलग अलग हम टेक्निक्स, मेथड्स को यूज करते हैं हम एक्सप्लेन करने के लिए, मैप के अंदर हम एक्सप्लेन करने के लिए। सो बेसिकली जो है इसका क्या मकसद होता है, जैसे एग्जांपल के लिए पॉपुलेशन डेंसिटी अगर आपको जो है डिनोट करना है, पैटर्न आपको दिखाना है। डिस्पर्शन, डिस्पर्शन का मतलब फैलाव, अगर चीजें जैसे शुगर केन कितनी दूर तक फैला हुआ है, इस चीज को दिखाना है। मैंगनीज का प्रोडक्शन, जहाँ कहाँ कहाँ मैंगनीज पाया जाता है, कोल कहाँ कहाँ जो है पाया जाता है, इस चीज को आपको दिखाना है, तो हम डिस्पर्शन को यूज करते हैं। सो पैटर्न में हम सेटलमेंट्स का देखते हैं। डेंसिटी भी, पॉपुलेशन की डेंसिटी कहाँ, जहाँ किस एरिया में जो है घनत्व पॉपुलेशन है, डेंसिटी पॉपुलेशन है, वो चीज को हम डिनोट करते हैं। सो बेसिकली हमने क्या समझा इससे डिस्ट्रीब्यूशन मैप से, कि मैप के अंदर हम अलग अलग तरीकों से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफरेंट मेथड से, डिफरेंट टेक्निक से डिस्ट्रीब्यूट करने का। उस सारे मेथड्स को हम पढ़ेंगे। सबसे पहला मेथड की बात करते हैं। तो पहला मेथड क्या है? डॉट मैप्स। डॉट मैप्स में क्या होता है, इसमें जैसे आपने यहाँ पे आप अगर पिक्चर देखें डायग्राम में, तो डायग्राम के अंदर डॉट का डिनोट किया डॉट है, मुंबई है, सूरत है, नागपुर है, कोलकाता है। ठीक है, इस तरीके डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है? डॉट रिप्रेजेंट करता है एक सर्टेन नंबर रिप्रेजेंट करता है। दैट सर्टेन जो है वो यूनिफॉर्म साइज का डॉट होता है। ऐसा भी डॉट नहीं होता जैसे ये स्मॉल डॉट है, बड़ा डॉट है। ठीक है, तो इस तरीके से भी डॉट नहीं होता। डॉट जो है वो जनरली एक यूनिफॉर्म साइज का डॉट होता है, इक्वल साइज का डॉट होता है। हर डॉट जो है वो एक सर्टेन नंबर जो है सर्टेन नंबर ऑफ क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। सो इसीलिए हम डॉट मैप को यूज करते हैं। ये डॉट मैप जो है जनरली इजी टू अंडरस्टैंड होता है, समझने के लिए बहुत ही इजी होता है। और किसी फेनोमेना को आपको समझना है या दिखाना है तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। आप जो है दूसरे फेनोमेना के की डिस्ट्रीब्यूशन को भी आप मैपिंग कर सकते हैं, इसका भी एक अलाउ करता है। हर तरीके का फेनोमेना जो है आप कंपैरेटिव फेनोमेना को भी आप यूज करके आप जो है डॉट मैप्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो जनरली हम किस तरीके एग्जांपल की बात करें तो हम जनरली क्या करते हैं, पॉपुलेशन है, स्टॉक्स है, क्रॉप्स है, मिनरल प्रोडक्ट्स है, इन सारी चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन आपको अगर मैप के अंदर दिखाना है पॉपुलेशन का, तो आप डॉट मेथड टेक्निक को यूज करके आप दिखा सकते हैं। जिस तरीके से एग्जांपल में देखिए यहाँ पे दिखाया गया है,
डॉट मेथड को यूज करके, ठीक है। सिटी को रिप्रेजेंट करता है, हर सिटी अपने आप अपने एक एक सिंगल डॉट को रिप्रेजेंट कर रही है। वहां पे अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की, अगर डॉट जो है पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहा है, तो उस डॉट पे क्या है, उस सूरत में पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, भोपाल में पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, इस तरीके से क्या है, लखनऊ में पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। तो ये डॉट रिप्रेजेंट इस तरीके से भी करता है। तो आप किसी चीज को, फेनोमेना को आप दिखाना चाहते हैं, किसी पैटर्न को दिखाना चाहते हैं, तो इस डॉट मैप्स को आप यूज कर सकते हैं। चलिए दूसरी टेक्निक्स की बात करते हैं, डायग्रामेटिक मेथड्स की। डायग्रामेटिक मेथड्स क्या होता है? दिस implies use of diagram to represent statistical data over the map such as bars, blocks, circles, spheres. ये बहुत ही इजी टेक्निक्स होता है, बहुत इजी मेथड होता है। ये जनरली जो है, हम स्टैटिस्टिकल डाटा अगर दिखाना चाह रहे हैं बार के रूप में या फिर ब्लॉक्स के रूप में, सर्कल के रूप में, स्फेयर के रूप में, तो हम इस स्टैटिस्टिकल डाटा को हम यूज करके हम जो है डायग्रामेटिक मेथड्स को यूज करके हम मैप के अंदर शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जनरली अगर कहीं भी अगर बार का, ब्लॉक्स का, सर्कल का, स्फेयर का अगर आप मैप के अंदर यूज देख रहे हैं, तो इसको ये समझिए कि डायग्रामेटिक मेथड्स टेक्निक्स को यूज किया गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट की बात करते हैं कलर पैच मेथड का। तो कलर पैच मेथड जो है जनरली पॉलिटिकल मैप्स को शो करने के लिए, पॉलिटिकल मैप्स को ही जनरली दिखाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। और इसका अलग अलग कलर से हम डिनोट करते हैं जो बाउंड्रीज हम, जैसे यहाँ पे आप देखें तो हर कलर का एक अलग अलग बाउंड्रीज पता चलती है, यहाँ पे अलग अलग बाउंड्रीज है कलर। तो डेफिनेटली इससे नाम से ही पता चलता है कि कलर पैच मेथड इज व्हाट, कि हम अलग अलग कलर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेटली पॉलिटिकल जो है मैप्स को हम दिखने के लिए हम इस टेक्निक्स को यूज करते हैं। आप देख रहे हो, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अलग अलग कलर से अलग अलग स्टेट्स दिख रहा है, ठीक है। और जो है यहाँ पे जैसे ग्रीन कलर है, ठीक है, जैसे ग्रीन कलर से उत्तर प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र, और इस जो है आपका यहाँ पे तमिलनाडु। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कंबाइंड रूप में हम शो कर सकते हैं, किसी ग्रीन कलर से डेटा को हम शो कर सकते हैं कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज यहाँ पे जो है बीजेपी का या फिर कांग्रेस का ज्यादा है, ठीक है। इस तरीके से एरियाज जो है कैप्चर करना। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं क्लोरोप्लेथ मैप्स का। क्लोरोप्लेथ मैप्स क्या होता है? क्लोरोप्लेथ मैप्स जो है जनरली हम इससे हम कलर को हम उपयोग करते हैं। जनरली देखेंगे यहाँ पे अगर डायग्राम में, इस डायग्राम में तो एक सेम कलर का यूज किया गया, बट अलग अलग शेडिंग है, अलग अलग शेडिंग है। यहाँ पे आप देखिए एक एग्जांपल में कि हम इसमें क्या करते हैं, एरिया को डिनोट करते हैं। प्री डिफाइंड एरिया हमारे पास होती है, प्री डिफाइंड एरियाज में हम इंडिकेट करते हैं एवरेज नंबर ऑफ वैल्यूज को। इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा इस टेक्निक के ऊपर। इस टेक्निक के ऊपर हम लास्ट में क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। सो क्लोरोप्लेथ मैप्स में क्या होता है, हम जो एरिया को रिप्रेजेंट तो करते ही हैं कलर से, लेकिन हम साथ ही साथ हम कुछ जो हमारा क्लास इंटरवल डेटा होता है, कुछ डेटा होता है, उस डेटा को भी हम शो करते हैं। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे इस भारत के मैप में ये दिखाया गया है कि लिटरेसी रेट जो है, जैसे 64 टू 65, इस ये वाली शेड है 64 टू 65, राइट। 65 टू 70 ये वाली शेड है 65 टू 70, ठीक है। उसी तरीके से 80 टू 85 ये अलग अलग लिटरेसी रेट है। 80 से 85% के बीच की जो लिटरेसी रेट है इस स्टेट में पाई जा रही है। 90 टू 94 वाली जो लिटरेसी रेट है, इतने इतने की भी जो लिटरेसी रेट है जो इस स्टेट में है। सो ये जो है इंटरवल, हम क्लास इंटरवल एक सेट करते हैं, एक जो उसको हम क्या करते हैं, क्लोरोप्लेथ मैप्स यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा within a predefined areas to indicate the average value of particular quantity in a particular area। हम पर्टिकुलर एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ एवरेज वैल्यू से, कुछ इंटरवल वैल्यू से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तब जाकर ये क्लोरोप्लेथ मैप्स जो है अच्छी तरीके से हम बना पाते हैं या रिप्रेजेंट कर पाते हैं। सो जनरली क्लोरोप्लेथ मैप जो है, हम पॉपुलेशन डेंसिटी को शो करने के लिए टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट कवर आपको दिखाना है, ठीक है, लैंड का यूजेस दिखाना है, तो आप इस टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो इसमें जनरली हम मेजरमेंट जो है देखना ये चाहते हैं कि अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग एरिया में कैसे वेरी कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अलग अलग देखिए 64 से 65% लिटरेसी रेट जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। 90 टू 94 जो परसेंट जो लिटरेसी रेट है वो यहाँ पे। तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं अपने मेजरमेंट वैल्यू से, जो है अपने वेरीज कर सकते हैं, एरिया टू एरिया जो हम वेरीज कर सकते हैं कि कहाँ पे किस डेटा कितना ज्यादा है या कम है, ठीक है। तो ये चीजें एक सबसे अच्छी बात है, इसका एडवांटेज है। इसमें एक टर्म यूज होता है
क्विंटाइल, ठीक है, क्विंटाइल, क्वार्टाइल, ये क्या होता है? क्विंटाइल क्वार्टाइल जनरली इस क्लोरोप्लेथ मैप में ही यूज होता है। ये टर्म इसलिए यूज होता है क्योंकि ये आप देखिए क्विंटाइल टर्म क्या होता है। क्विंटाइल इज वन ऑफ द 5 वैल्यूज दैट डिवाइड अ रेंज ऑफ डेटा इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। एक डेटा को हम 5 इक्वल पार्ट में बांटते हैं। अगर 100 है तो 100 अपॉन 5 यानी 20, यानी 20% का एक हिस्सा होगा। दैट इज एक रेंज डिसाइड करते हैं। ये यहाँ पे एक रेंज डिसाइड है, देखिए यहाँ पे क्या है 55 टू 70, ये क्या है 5 रेंज है, इसकी 5 रेंज है, 75 टू 85 रेंज है। तो जो हमारा क्लास इंटरवल का जो रेंज है वो क्या है 5 है, ठीक है। तो ये जो है इसी को हम कहते हैं क्या, अगर 5 है तो क्या है 5 का एक डेटा अगर यूज किया है तो क्विंटाइल है। अगर क्वार्टाइल्स उसी तरीके से क्वार्टाइल है तो क्या है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। क्विंटाइल जो है वो 5 पार्ट्स में, क्वार्टाइल जो है 4 पार्ट्स में। तो इस तरीके से हम क्लोरोप्लेथ मैप में यूज करते हैं इसका, ठीक है। आइसोप्लेथ मैप की बात करते हैं तो आइसोप्लेथ मैप क्या होता है? दिस मेथड मेक्स यूज ऑफ लाइन ज्वाइनिंग लोकेशंस और प्लेसेस, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप डायग्राम को देखिए तो हम लाइंस को हम जो है यूज करते हैं, लाइन को ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे देखिए हर जो लाइन है वो डिनोट कर रही है यहाँ पे आइसोबार्स। आइसोबार्स का मतलब प्रेशर्स। दैट आइसोप्लेथ हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड से, ग्रीक वर्ड से लिया गया आइसोस। आइसोस का मतलब ही होता है सेम, और प्लेथ्रॉन का मतलब होता है मेजर्स, ठीक है। तो हम सेम मेजरमेंट देखने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जैसे एग्जांपल के लिए रिप्रेजेंटिंग सेम और इक्वल वैल्यूज लाइक एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन डिफरेंट सिटीज ऑन वन लाइन। एक लाइन में, सिंगल लाइन में हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट सिटीज को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल वैल्यूज, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइन से रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है, ठीक है। सबका एमबी लिखा हुआ है, 900 एमबी यहाँ पे, ठीक है, 1000 एमबी। तो जो है लाइन डिनोटेड है, सब एक लाइन एक दूसरे लाइन से कनेक्टेड है। तो जहां इस तरीके का अगर आप शेप देखें, लाइनिंग ज्वाइनिंग कनेक्टेड, तो जो है आइसोप्लेथ मैप होता है, ठीक है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ज्वाइनिंग लोकेशन और प्लेसेस हैविंग द सेम इक्वल वैल्यूज ऑफ ए पर्टिकुलर वेरिएबल, तो आप इसका आंसर क्या होगा, आइसोप्लेथ मैप टेक्निक्स का यूज होगा, ठीक है। क्योंकि आइसो का मतलब सेम होता है और आपका प्लेथ्रॉन का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट्स या मेजर्स दैट वैल्यूज, ठीक है। तो अगर इस तरीके की चीजें आपके डेफिनेशंस में लिखा हुआ है और ज्वाइनिंग लाइन का अगर बात की गई है, लाइन ज्वाइनिंग का, तो आइसोप्लेथ मैप होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम कोरोक्रोमैटिक मैप्स। कोरोक्रोमैटिक मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जनरली यूज होता है। द वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड कोरा। कोरा का मतलब होता है लोकेशन और क्रोमा का मतलब होता है कलर, ठीक है। ये ग्रीक वर्ड से, दो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। कोरा, कोरा का मतलब होता है लोकेशन और क्रोमा का मतलब होता है कलर, ठीक है। हम अलग अलग लोकेशन को अलग अलग कलर से डिनोट करते हैं, लेकिन इसमें साथ ही साथ हम ये भी दिखाते हैं कि हम कलर सेक्शन, कलर इंडेक्स जो है यहाँ पे शो कर रहा है कि किस, कौन सा कलर किस से जो है डिनोट कर रहा है। ये बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं बनाते हैं तो इसका मतलब यह है कि कोरोक्रोमेटिक मैप्स का कोई आप टेक्निक यूज नहीं कर रहे हैं। सो दिस मेथड यूज ऑफ डिफरेंट कलर्स टू मेक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस फीचर्स डिस्टिंक्ट ऑन मैप, ठीक है। अगर अलग अलग फीचर्स दिखाने हैं आपको मैप के ऊपर अलग अलग कलर से, और उस कलर को इंडेक्स भी आप दिखा रहे हो, जैसे एग्जांपल में यहाँ पे दिखाया है, इस कलर का जो डिनोटेड है वो व्हीट है, इसका बाजरा से, इसका जो ये ऑरेंज वाला कलर है वो बाजरा है, ग्रीन का है जो कलर है वो फॉरेस्ट है। तो इस तरीके से आप अलग अलग कलर को डिनोट करते हैं, तो वो क्या है, कोरोक्रोमैटिक मैप्स है। For example, in a vegetation map, forest may be shown in green color, grassland by yellow and desert vegetation by brown, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप क्या कर सकते हैं, फॉरेस्ट को आप ग्रीन कलर से दिखा सकते हैं, ग्रासलैंड को येलो से दिखा सकते हैं, और डेजर्ट वेजिटेशन को आप ब्राउन से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप कोरोक्रोमैटिक मैप्स में जो है शो कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली ये बात ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जो है कलर इंडेक्स बना हुआ होना चाहिए।
Here a color index is necessary, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है a color index is necessary to shown in corner of the map, ठीक है। हम मैप के किसी कॉर्नर में हम कलर इंडेक्स बनाकर हम दिखा सकते हैं कि कौन सा कलर किससे रिप्रेजेंट कर रहा है। बाय यूजिंग दिस मेथड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिंगल एलिमेंट कैन बी शोन, सिंगल एलिमेंट भी आप दिखा सकते हैं। जैसे एग्जांपल में हमने बात किया सारे एग्जांपल, ये अलग अलग जो है फॉरेस्ट को, ग्रासलैंड को ग्रीन कलर से भी, वो वेजिटेशंस को भी हम दिखा रहे हैं अलग अलग कलर से, आप सिंगल एलिमेंट को भी दिखा सकते हैं। तो जनरली हमने सारे मैप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स की बात करी। एक यहाँ पे क्वेश्चन जो है बनता है कि हम कोरोक्रोमेटिक मैप्स और क्लोरोप्लेथ मैप्स में क्या अंतर है, ठीक है, जबकि उसमें भी हम कलर्स को हम यूज कर रहे थे, ठीक है। दोनों में अंतर यह है कि हम इसमें इंटरवल का यूज करते हैं, इसमें वैल्यू का यूज करते हैं। जैसा कि हम लिटरेसी रेट का एग्जांपल देख रहे थे, उसमें भी हम कलर से डिनोट करते हैं और इसके अंदर भी हम कलर से, अलग अलग कलर से डिनोट करते हैं। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, कोरोक्रोमेटिक मैप्स में हम वैल्यूज को जो है क्लास इंटरवल नहीं बनाते हैं, जैसा कि हम क्विंटाइल्स और क्वार्टाइल्स पढ़ रहे थे क्लोरोप्लेथ मैप में, वो हम इसमें नहीं करते हैं। सो जो क्लोरोप्लेथ मैप है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम इंटरवल्स बनाते हैं, वैल्यूज होती है, डिफरेंट कलर से हम डिनोट करते हैं, जैसे लिटरेसी रेट का सबसे बेस्ट एग्जांपल था। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ मैप्स डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा। कुछ क्वेश्चंस है जो कि ये पूछा गया है आपका क्वेश्चंस 2011 के जून में, ठीक है। 2011 के जून में एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 25 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज बेस्ट सुटेड फॉर मैपिंग द डिस्ट्रीब्यूशन of different crops as provided in the standard classification of crops in India, ठीक है। इंडिया में अगर आपको क्रॉप्स का डिफरेंट स्टैंडर्ड्स आपको दिखाना है, डिफरेंट क्लासिफिकेशन दिखाना है अलग अलग क्रॉप्स का, तो आप जो है कौन सा मैप जो है वो बेस्ट सूटेड होगा। जैसे कि हमने पढ़ा कोरोक्रोमेटिक टेक्निक्स भी हमने पढ़ा, आइसोप्लेथ टेक्निक्स भी पढ़ा, डॉट मेथड भी पढ़ा, ठीक है। तो इसमें क्या आंसर होगा, राइट आंसर। अगर अलग अलग आपको दिखाने हैं डिफरेंट क्रॉप्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स दिखाने हैं, अलग अलग क्रॉप्स, तो आप क्या करोगे, जैसे हमने पढ़ा था वीट दिखाने हैं, बाजरा दिखाने हैं, ठीक है, आपको ज्वार दिखाने हैं, ठीक है, राइस दिखाना है, सबका प्रोडक्शन, अलग अलग क्रॉप्स का प्रोडक्शन आपको दिखाना है, तो आप क्या यूज करोगे, आप कोरोक्रोमेटिक मैप्स का यूज करोगे, ठीक है। अलग अलग कलर से आप डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को दिखाओगे, दैट इज बेस्ट सुटेड कोरोक्रोमेटिक टेक्निक्स। हम आइसोप्लेथ टेक्निक्स को कब यूज करेंगे, जब हमारे पास वैल्यू हो, कुछ मेजरमेंट्स डेटा, इंटरवल जो हम इंटरवल बनाकर हम अलग अलग कलर से यूज डिनोट करें, तब जाकर वो आइसोप्लेथ टेक्निक्स होगा। जब यहाँ पे वैल्यू या फिर कुछ मेजरमेंट डेटा दिया रहेगा, तब जाकर हम आइसोप्लेथ टेक्निक्स को यूज करेंगे। वैसे इसका आंसर, राइट आंसर क्या है, राइट आंसर जो है वो बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी संबंधित हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, ये 2007 जून में पूछा गया था, ठीक है, 2007 जून में, कि which of the following methods will you choose to prepare chloropleth map of India showing urban density of population। अगर आपको पॉपुलेशन का अर्बन डेंसिटी शो करना है इंडिया के मैप में, ठीक है, यूजिंग प्रिपेयर क्लोरोप्लेथ मैप का, तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे, क्वार्टाइल्स, क्विंटाइल्स, मीन, डेंसिटी एंड ब्रेक पॉइंट, ठीक है। तो हम जनरली जो है कि क्या यूज करेंगे, हम क्वार्टाइल्स मेथड। क्वार्टाइल्स में क्या होता है, हम जनरली चार में डिवाइड करते हैं, चार सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी अगर हमारा 100 डेटा है तो इसको हम 100/4 यानी 25 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक हिस्सा जो होगा हमारा 25% का होगा। सो बेस सुटेड जो है वो क्वार्टाइल्स में हम जनरली क्लोरोप्लेथ मैप में हम यूज करते हैं, ठीक है। क्वार्टाइल्स को चार में बांट कर हम अलग अलग 25% का हिस्सा दिखाते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैप्स टेक्निक्स, ठीक है। तो अलग अलग हम मैप की टेक्निक्स को हमने समझा। ये पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, यूजीसी नेट पेपर 1 में ये जनरली इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया, तो डेफिनेटली आपकी प्रतिक्रिया हम कमेंट बॉक्स में जरूर देखना चाहेंगे। थैंक यू सो मच।